नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो विश्वास की है, एक माँ के अटूट प्यार की है और उस ताकत की है जो सबसे गहरी खामोशी को भी चीर सकती है। चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। वो सवाल ये है कि एक माँ के विश्वास में, उसकी आस्था में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। आइए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। अब देखिए, इस कहानी में जो हमारी मुख्य पात्र हैं यशोदा, उनके विश्वास को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उस त्योहार के बारे में जानना होगा जिसने उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जगाई थी। और वो त्योहार है वसंत पंचमी, यानी ज्ञान की देवी मां सरस्वती का पर्व। हाँ, तो बसंत पंचमी कहते हैं कि इसी दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी और उन्होंने पूरी सृष्टि की खामोशी को तोड़कर उसे आवाज दी थी, वाणी का वरदान दिया था। और बस यही वरदान, यही वाणी हमारी आज की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो अब जब हम इस पवित्र दिन की अहमियत समझ गए हैं, तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी की नायिका यशोदा से। एक ऐसी स्त्री जिसकी दुनिया उम्मीद और बहुत गहरे दुख के बीच बस झूल रही थी। ये कहानी है सरस्वतीपुर नाम के एक गांव की। अब देखिए विडंबना देखिए। गांव का नाम तो था वाणी की देवी के नाम पर, लेकिन इसी गांव में एक माँ थी यशोदा, जो अपने ही बेटे की खामोशी का दर्द हर पल हर लम्हा जी रही थी। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये तो ऐसे थे जैसे कोई हर रोज उसके दिल में तीर चुभो रहा हो। गांव की औरतें वो ताने देती थीं, उसके नसीब को कोसती थीं, और उनका बोला हुआ हर एक शब्द यशोदा की रूह को छलनी कर जाता था। लेकिन इस निराशा के घने अंधेरे में भी यशोदा के अंदर एक लौ जल रही थी, एक जिद की, एक संकल्प की लौ। दुनिया बाहर से जितने ताने देती, उसकी अंदर की हिम्मत उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। उसका संघर्ष वो रुका नहीं। गांव के वैद्य, हकीम, दूर दूर के साधु संत, मतलब ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा था जो उसने खटखटाया ना हो। लेकिन हर जगह से, हर बार उसे बस एक ही जवाब मिलता, यह तो किस्मत का लिखा है, इससे कोई नहीं बदल सकता। तो जब दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, ठीक तभी यशोदा की कहानी में एक नया मोड़ आया। ये मोड़ चुपचाप दर्द सहने का नहीं था, बल्कि कुछ करने का था, अपनी आस्था को आजमाने का था। उसे गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं से एक पुरानी मान्यता के बारे में पता चला, मौन व्रत के बारे में। ये एक बहुत ही कठिन तपस्या थी और शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद भी थी। और ये व्रत सिर्फ चुप रहने का नहीं था, नहीं, इसमें पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए, हर हाल में शांत रहकर अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती में लगाना था। ये एक बहुत ही कठिन परीक्षा थी। जब एक पड़ोसन ने फिक्र जताते हुए कहा कि ये व्रत तो बहुत मुश्किल है, तो यशोदा का जो जवाब था ना, उसमें एक मां का पूरा विश्वास, उसका पूरा संकल्प साफ साफ झलक रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया, वसंत पंचमी का दिन। एक ऐसा दिन जो अब सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि यशोदा के व्रत, उसकी आस्था और उसके सब्र की आखिरी परीक्षा बनने वाला था। व्रत पूरा हुआ और फिर महीने बीत गए। यशोदा ने अपने बेटे गोपाल का एडमिशन गांव के स्कूल में करा दिया। वो बच्चा इशारों इशारों में ही सब कुछ सीख जाता था। और फिर एक दिन स्कूल में वसंत उत्सव का आयोजन हुआ। यशोदा भी उस उत्सव में गई, लेकिन भीड़ में सबसे पीछे छिपकर खड़ी हो गई। उसके दिल में बस एक छोटी सी, एक बहुत ही मासूम सी इच्छा थी कि बस एक बार उसका बेटा भी दूसरे बच्चों के साथ स्टेज पर खड़ा हो जाए, बस ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। स्टेज से गोपाल का नाम पुकारा गया। ये सुनते ही भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग मजाक उड़ाने लगे। और फिर वो पल आया, वो एक पल जहां यशोदा की हर प्रार्थना का, उसके हर एक आंसू का और उसे मिले हर ताने का जवाब मिलने वाला था। कांपते हुए कदमों से गोपाल स्टेज पर गिरा। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसके मुंह से एक साफ आवाज निकली, मां। बस उस एक शब्द ने जैसे पूरे गांव में वक्त को रोक दिया। जो लोग अभी मजाक उड़ा रहे थे, उनकी फुसफुसाहट अब हैरानी भरी खामोशी में बदल चुकी थी। यशोदा, वो तो खुशी के आंसुओं के साथ स्टेज की तरफ दौड़ी। अपनी मां को आता देख गोपाल भी उसकी तरफ भागा। और इस बार और जोर से, पूरे यकीन के साथ उसने पुकारा, मां। सोचिए, उस एक शब्द ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
गोपाल की जो खामोश दुनिया थी उसमें आवाज लौट आई थी, और जो गांव वाले ताने मारते थे उनकी नजरें अब श्रद्धा से झुक गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि जहां एक माँ का सच्चा प्यार और अटूट विश्वास होता है ना, वहां देवी का आशीर्वाद खुद ब खुद पहुंच जाता है और सबसे गहरी खामोशी को भी आवाज दे देता है। मित्रों, हमारी टीम द्वारा दी गई जानकारी कथा आपको कैसी लगी? यदि कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह कहानी अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा ये बात जानना चाहेंगे, आप लोग किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं? आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं और आप किस शहर से हैं यह भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आप लोगों को धार्मिक वीडियो पसंद है, धार्मिक कथाएं, धार्मिक जानकारी, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी यह बात बताएं ताकि आपके मित्र रिश्तेदार भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सुंदर धार्मिक और हितकर जानकारी के वीडियो अन्य लोगों तक भी शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण रोमांचक जानकारी कथा के ऊपर नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। जय माँ सरस्वती। जय।